प्यारे छात्रों, हम 9th में 3 अध्याय करा चुके हैं। एक आपकी संख्या पद्धति हो गई, जिसमें कि हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएँ, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, 7 दशमलव, असात दशमलव, ये सब कुछ पढ़ा था। दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ा था, जिसमें हमने सर्वसमीकरण पढ़ाई थी। तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको ग्राफ पे प्लॉट करना, बिंदु ज्ञात करना और एक्स एच वाई ज्ञात करना। 1 चर में रैखिक समीकरण, 2 चर में रैखिक समीकरण, कोई हल है या नहीं है, ये सब चीज़ पढ़ी थी। अब जो चौथा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, इस साल कोरोना के कारण इसको निकाल दिया गया है। जो 30% सिलेबस कम हुआ है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। 5वां यूक्लिड का ज्यामिति परिचय, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये आपका सब कुछ निकाल दिया गया है, जो 30% हमारा सिलेबस कम हुआ है। अगला चैप्टर है रेखाएं एवं कोण, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर वीडियोज़ को बहुत क्रम से देखेंगे, सीरियल से देखेंगे, जैसे हमारी रेखा कोण की पहली वीडियो है, अगर आप बहुत केयरफुली देखेंगे और क्रम से देखेंगे, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपकी समझ में बहुत कुछ आएगा। और आपने जो बच्चे स्किप कर करके वीडियो देखते हैं कि पहले 1 सेकंड लेके 2 सेकंड, उनकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो भाई हम मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में, तो आप भी इन वीडियो को देखा करो। इस तरीके से मान के चलो कि हम क्लास कर रहे हैं। जब आप क्लास में 40 मिनट बैठ सकते हैं, तो ये वीडियो तो मात्र 10 मिनट की है। 10 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते आप, 10 मिनट में आप कॉपी नोट नहीं कर सकते हो। अब मैं जो परिभाषाएँ लिखाऊंगा, तो मैं केवल बोलूँगा परिभाषाएँ, आपको अपने आप कॉपी पे नोट करनी है, ध्यान रखेंगे। तो रेखाएं एवं कोण के लिए सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करते हैं, हम स्टार्टिंग करेंगे बिंदु से। बिंदु क्या है कि अगर हम अपनी नोटबुक पर, अपनी कॉपी पर किसी पेंसिल, बहुत बारीक छिली हुई पेंसिल हो, उस पेंसिल से एक अगर हम निशान लगाते हैं, सूक्ष्म निशान, सूक्ष्म बिंदु या कोई एक मार्क हो, उसको हम बिंदु कहते हैं। ये आपका क्या है? बिंदु है। ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये सब बिंदु हैं। तो इनको हम कैपिटल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। तो बिंदु बहुत बारीक निशान होता है और इसको हम कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं। अगली है आपकी रेखा। तो रेखा क्या है कि असंख्य बिंदुओं का जो समुच्चय होता है, असंख्य बिंदुओं का समुच्चय, समुच्चय माने होता है संगठन, समूह। तो जिस पर बहुत सारे बिंदु हों, बहुत सारे बिंदु स्थित हों, उसको हम रेखा कहते हैं। अब रेखा किरण और रेखाखंड लगभग एक जैसी हैं, तो मैं थोड़ा सा अंतर बताऊंगा। इस रेखा का कोई न आदि होता है न अंत होता है, यानी न इसकी प्रारंभ की मालूम कहाँ से प्रारंभ हो रही है, न इसका मालूम है कहाँ तक जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम कागज़ हो या कुछ भी सही, हम उस रेखा को उस पर नहीं खींच सकते हैं, केवल हम एक चित्र के द्वारा डिनोट भले कर सकते हैं। तो रेखा को जो हम डिनोट करते हैं, वो इस तरीके के निशान द्वारा डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि इसका न इधर की तरफ बढ़ती जा रही है और इधर की तरफ बढ़ती जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है। ये आगे कहीं तक भी जा सकती है तीर का निशान से, और ये आगे तक भी कहीं तक जा सकती है। अगर हम किरण की बात करें, तो किरण का एक अंत बिंदु होता है, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है। और किरण का एक अंत बिंदु होता है, इसको हम इसके द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे रेखा ए बी है, हमने ए बी के ऊपर इसका निशान ऐसे लगा दिया, तो इसका मतलब है कि ये हमने रेखा नोट किया, रेखा ए बी है। और किरण का जो निशान लगाया है, अगर हम इस तरीके से निशान लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये किरण ए बी है, ये यहाँ से प्रारंभ हो रही है और इसका अंत कोई मालूम नहीं कहाँ है। प्रारंभ की तो मालूम है, लेकिन अंत की हमें मालूम नहीं है। तो इसको भी हम कॉपी पर या प्लेन पर नहीं खींच सकते, क्योंकि इसके अंत की मालूम नहीं है। केवल इतना भले हो सकता है कि हम इसको प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन खींच नहीं सकते हैं। रेखाखंड, इसका आदि और अंत दोनों होता है, अर्थात इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, एक अंत बिंदु होता है, इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। इसको इस तरीके से दिखाते हैं और ए बी के ऊपर ऐसा निशान लगाएंगे, तो वो होता है आपका रेखाखंड। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड को कॉपी पे खींच सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 5 सेंटीमीटर का, तो वहाँ हम अवश्य लगाएंगे रेखाखंड।
जब हमने लंबाई आपको बोल दी है तो रेखाखंड बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसको कॉपी खींच सकते हैं। और अगर हमने कहा है कि रेखा खींचिए, तो रेखा खींचने के लिए लंबाई की आवश्यकता नहीं, हम सीधी इस तरीके से रेखा खींच सकते हैं। और रेखाखंड का अगर हमने बोला है तो हमें लंबाई चाहिए कि आप कितनी लंबाई का हमसे खिंचवाना चाह रहे हैं। अब हम अगर इन तीनों में अंतर की बात करें कि इन तीनों में क्या अंतर है, रेखाखंड, रेखा और इन तीनों में, तो जरा देखें क्या अंतर होगा। पहला अंतर कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, और किरण का एक अंत बिंदु होगा और रेखा खंड का दो अंत बिंदु होंगे। बात क्लियर हो गई। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होगा, किरण का एक अंत बिंदु होगा और रेखाखंड के दो अंत बिंदु होंगे। दूसरी चीज, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। किरण की भी लंबाई अनिश्चित होगी, जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। जैसे कि मैंने बताया था 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए तो लंबाई निश्चित हो गई उसकी 5 सेंटीमीटर। अगली चीज, इसे हम कागज पर नहीं खींच सकते हैं, किरण को भी कागज पर नहीं खींच सकते हैं, जबकि रेखाखंड को हम कागज पर खींच सकते हैं। अगली चीज, चौथा, कि अगर हमने इस तरीके से लिखा है तो ये प्रदर्शित होगा आपका रेखा, और अगर हमने ऐसे लिखा है तो ये है किरण, और अगर हमने ऐसे लिखा है तो ये है रेखा खंड। ये बात क्लियर हो गई साहब, रेखा, रेखाखंड और किरण में। अब हम बात करते हैं अगली चीज संरेख और असंरेख बिंदु। अगर कोई हमारे पास बिंदु हैं, 3 हों, 4 हों, कितने भी हों, अगर हम उनसे एक रेखा खींच सकते हैं तो हम उन्हें कहेंगे संरेख बिंदु। संरेख माने जो एक रेखा में होते हैं, जो बिंदु एक रेखा में होते हैं हम उन्हें कहेंगे संरेख बिंदु। असंरेख, जो बिंदु एक रेखा में न हो वो असंरेख बिंदु होंगे। जैसे अगर हमने ये बना दिए ABC, ये बिंदु कैसे हैं, असंरेख हैं, ये एक रेखा में नहीं है। और अगर हम ABCD, ये कैसे हैं, संरेख बिंदु हैं, क्योंकि ये ABCD चारों बिंदु एक ही रेखा पर हैं और ये एक रेखा में नहीं है। आप कोई भी खंड दीजिए, अगर बिंदु असंरेख होंगे तो असंरेख बिंदु त्रिभुज बनाते हैं और संरेख बिंदु कोई त्रिभुज नहीं बना पाएगा, तो इसलिए थोड़ा संरेख और संरेख में ध्यान रखेंगे। अगली चीज आई प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्या होती हैं, जो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं। ये हमने AB रेखा बनाई, ये हमने CD रेखा बनाई, तो ये जो है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा हैं, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को बिंदुओं पर काट रही हैं। और अगर रेखाएं एक दूसरे को कहीं न काटें, जैसे अगर मैं ये रेखाएं खींच रहा हूँ, ये AB है, ये CD है, तो इनको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। एक बात थोड़ी ध्यान देंगे, अगर मैं रेखा इस तरीके से खींच रहा हूँ, ये AB, ये CD, तो आप इनको अप्रतिच्छेदी रेखा नहीं कहेंगे, रेखा नहीं है, क्योंकि ये अभी आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं काट रही, लेकिन अगर मैं इनको कहीं आगे बढ़ा देता हूँ तो निश्चित तौर से काटेंगे। ये जो नहीं कि हमें दिखाई नहीं दे रही हैं तो इसका मतलब काटेंगे नहीं। अगर हमने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया बस, तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा के देखेंगे, कटेंगे नहीं कटेंगे, तो ये आगे कट जाएंगी, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। लेकिन अगर इनके बीच में देखो, यहाँ गैप 4 सेंटीमीटर है, यहाँ गैप 4 सेंटीमीटर है, यहाँ गैप 4 सेंटीमीटर है, यानी गैप आपका कम नहीं हो रहा है, न गैप आपका बढ़ रहा है, तो ये फिर कहीं नहीं काटेंगे। जैसे रेल की पटरी जो होती है, वो रेल की पटरी जो होंगी वो अप्रतिच्छेदी रेखा होंगी, ये एक दूसरे को कहीं इस तरीके से क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो अप्रतिच्छेदी रेखा को हम समांतर रेखा भी कह सकते हैं।
क्योंकि समांतर रेखा भी एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं और अप्रतिच्छेदी रेखा भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं और प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ पर ए बी और सी डी दोनों ही प्रतिच्छेदी रेखा हैं और यहाँ पर ए बी और सी डी वो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। इसके बाद हम कोण की बात करते हैं। ये सब परिभाषाएं जो मैंने लिखी हैं, अंतर वगैरह, ये सब आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। तो यहाँ बात कर रहे हैं किरण क्या होती हैं, सॉरी कोण क्या होते हैं। कि जब किन्हीं दो किरणों का एक ही अंत बिंदु होता है, जब किन्हीं दो किरणों का एक ही अंत बिंदु होता है या प्रारंभ बिंदु कह सकते हैं, तो वे क्या बनाती हैं, कोण बनाती हैं। दोबारा ध्यान दें कि जब किन्हीं दो किरणों का एक ही अंत बिंदु होता है या एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनाती हैं। तो ये जो है, जैसे आपका बी ए है, बी ए और ये सी मान लीजिए, और ये बी सी है, ये क्या है, ये कोण की भुजा हैं। तो कम से कम कोण बनाने के लिए दो भुजाओं का होना बहुत ही जरूरी है। तो कोण जो जब दो रेखाएं एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तो वे क्या बनाएंगी, उस समय कोण बनाएंगी। और इस कोण को हम जो प्रदर्शित करेंगे, देखो एक बिंदु से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी, ये ध्यान देंगे। हम इसको ए सी बी नहीं लिख सकते हैं, हम इसको बी ए सी नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में वही आना चाहिए जहाँ से आपका अंत बिंदु प्रारंभ हो रहा है। ये जो अंत बिंदु है ये दोनों में कॉमन होना चाहिए, ए बी में और बी सी में, ए बी और बी सी। यहाँ पर ए सी और सी बी कॉमन आ रहा है तो सी तो यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर बी और ए सी कॉमन आ रहा है तो जो कि यहाँ पड़ रहा है। तो बीच में वो पॉइंट आना चाहिए, वो बिंदु आना चाहिए जहाँ से आपका कोण बन रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो अब यहाँ पर हम ए सी बी लिखेंगे। अगर हमने ए बी सी डी ये लिखा है तो यहाँ एंगल ए बी सी बी है ये वाला, एंगल बी सी डी बी है ये वाला, एंगल बी ए डी बी है ये वाला, एंगल ए डी सी बी है ये वाला। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता तो यहाँ केवल एंगल ए बी सी है, न तो एंगल बी ए सी होगा न एंगल बी सी ए होगा। ये दोनों एंगल नहीं होंगे, केवल ये एंगल होगा क्योंकि बीच में आ रहा है। तो एंगल माने कोण, मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल जाता हूँ तो आप एंगल माने कोण समझें। तो इन सभी परिभाषाओं को आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। तो मैं इसमें आपको कल जो पढ़ाऊँगा कोणों के प्रकार, कितने प्रकार के कोण होते हैं और इससे आगे की जो कहानी है उसके बारे में, कोणों के युग्म चलेंगे, पूरक कोण, समपूरक कोण, कोटपूरक कोण और आसन्न कोण, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो आप इनको सीरियल से अगर पढ़ेंगे तो पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगेगा, इसलिए पढ़ाई अपनी करते रहें।